मुझ पर विश्वास करने वाला जीवन में मिलने वाली हर स्थिति, हर रूप को मेरी ही इच्छा से जोड़कर मेरे ही विधान के रूप में स्वीकारते हुए मेरा ही दर्शन करता है। जब मनुष्य मुझे स्वीकार चुका होता है तब उसे किसी भी दर्शन में अन्य किसी भावना अथवा अन्य किसी रूप में पहचानता ही नहीं। उसकी सभी भौतिक भावनाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जीवन में वह विश्वास कभी खोता नहीं। आधारहीनता अथवा भय का कहीं भी बोध होता ही नहीं। किसी भी प्राणी से घृणा या फिर उस पर क्रोध का भाव आता ही नहीं है। सभी स्थितियों में उसका मन वही सोचता और उसी रूप में मैंने अपने भक्त से चाहा है। जिस रूप में मैंने अपने भक्त से चाहा है वही सोचता और उसी रूप में देखता है। जिस रूप में मैंने अपने भक्त से चाहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर परखना जानते ही नहीं हो तो परख करोगे भी किसकी? स्वयं को भी इसीलिए नहीं परख पाते हो कि बिना मेरी वाणी का आधार लिए मात्र अपनी बुद्धि के ही आधार पर निर्णय बना लेते हो और स्वयं को संपूर्ण 100% भक्त का दर्जा दे देते हो, या फिर जितना भी तुम शक्ति या धर्म के रूप में मेरे प्रति पालन करते हो यही बहुत है। फिर संसार में फंसे रहकर सांसारिक भावनाओं पर ही मन को आधारित रखते हुए ही कर्म भी करते रहते हो, तब क्या कहीं भी स्वयं को किसी भी कर्म के प्रति समझ रह जाती है कि वह कर्म भी जीवन में तुम्हारे अपने लेखे जोखे के बीच भाग्य की कठिनाइयों में से एक ऐसी कड़ी है जो जीवन पर आगे अत्यंत भारी और तुम्हारे गले की खरोंच देने वाली होगी। इसी तरह तुम्हें पहचान होनी चाहिए कि कर्म जो कर रहे हो वे साधारण रूप में केवल दैनिक शारीरिक कर्म हैं या फिर जो भाग्य का निर्माण करने वाले कर्म हैं, जिन्हें अध्यात्म की तुला पर या कसौटी पर परख कर ही समझा जा सकता है कि वे कर्म भविष्य में तुम्हारे जीवन को
कौन सा भविष्य देकर कौन सा रूप देंगे। यहीं पर अधूरे हो आज तुम। अपने मन और बुद्धि पर से धीरे धीरे सांसारिकता का पर्दा हटाते चले जाओ। हर पर्दे के अंदर देखते चले जाओ कि तुम्हारे लिए वह क्या देने जा रहा है। अथवा अगर तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन इतना कमज़ोर हो चुका है जो भविष्य स्वयं अपने हाथों कुछ अलग प्रकार से बनाने का ना तो विश्वास होने देता है, ना ही उस विषय में कुछ सोचने देता है कि अवसर रहते सोचकर ही पग बढ़ाओ। क्योंकि आज के युग में तुम्हारा जन्म तुम्हारा सौभाग्य है या नहीं, या फिर दुर्भाग्य ही है, या तो पूर्व जन्मों से आया हुआ है। मगर साथ ही मैं भी तुम्हें आश्वस्त करता रहा हूँ, आज का युग अनेकों आपत्तियों और संघर्षों का समय है। इस स्थिति में इन सभी के बीच अगर आज भी स्वयं को मुझे समर्पित करते हुए आगे नहीं बढ़े तो किसी भी पल तिनके की भांति जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भक्ति और धर्म ही वे रास्ते हैं जो उस भयंकर स्थितियों से भरे समय के बीच भी तुम्हें जीवन में निर्भयता के साथ आगे बढ़ाते हुए भी मेरी ही निकटता में रहकर जीवन का अस्तित्व बचा और बना लेने के भी हैं। अस्तित्व को बचा लो। बिगड़ने या समाप्त के पहले ही इसका अवसर है तुम्हारे पास। जितनी शीघ्रता और वेग के साथ समय की आंधी तुम्हारे जीवन को छूने आ रही है, इससे अपने आप को बचा भी नहीं पाओगे। मुझे अगर आज तक के पाए अनुभवों में यदि पहचाने हो तो अपना मन स्थिर करो। मन की अस्थिरता ही जीवन को हमेशा ही बदलती रहती है, अतः मन को स्थिर करो। मन की स्थिरता के साथ जब मुझे मेरी वाणी के प्रकाश में देखो और पहचानोगे तो जीवन बदल जाएगा। तब तुम्हें मेरा रूप भी सही अर्थों में जैसा है वह दिखाई देगा, क्योंकि चारों ओर अज्ञानता के अंधकार के मध्य ही तो चल रहे हो। फिर उस अंधकार को भले ही तुम्हारी बुद्धि प्रकाश मानकर ही तुम्हें ले जा रही हो, क्योंकि अंधकार में जन्मे अंधकार में ही बढ़े तुम्हें अंधकार और प्रकाश के बीच का अंतर न मालूम होने से प्रकाश में आने की आवश्यकता भी नहीं मालूम होने से अंधकार ही रास्ता और जगत का सबसे सुंदर पक्ष जैसा लगता है। अंधकार से प्रकाश में आने पर जिस तरह आँखें प्रकाश की चमक अचानक ही सह नहीं पाती हैं, वही गति आज तुम्हारी आँखों की भी है, जिन्हें प्रकाश में आने में ही कष्ट होता है।